हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सिद्धि अकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में नंबर सिस्टम्स का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है, वह संख्या किस प्रकार की संख्या होगी? अगर हम किसी नंबर्स को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो वो संख्या कौन सी संख्या होगी? आप लोग गेस कीजिए, वो संख्या कौन सी होगी? वो विषम संख्या होगी। विषम संख्या, ऑड नंबर क्या होगा? ऑड नंबर। तो कैसे, अब मान लेते एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 5। ये मैं साइड में करके दिखाती हूँ। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टू जा 4, हमारा रिमाइंडर क्या आया? 1। तो 5 हमारा क्या है? एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 को 9 से विभाज्य है या नहीं? मैं आप लोग को 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था, विभाज्यता नियम। उस 9 का विभाज्यता नियम क्या है? जितने भी डिजिट दिया हो सबको सम करके देखना है। जो जितने भी डिजिट हो सबको सम करो। अगर जो नया नंबर आता है उसको 9 से डिवाइड करके देखो। तो हम करते हैं, हमारा सभी नंबर्स को, सभी डिजिट को हम क्या करते हैं? सम करते हैं। 4 5 6, इसको सम करेंगे तो कितना आएगा? 26 6 4 6 4 10 15 15 6 21 21, हमारा क्या आया? 21। फिर 21 को हम डिवाइड करते हैं 9 से। क्या ये पॉसिबल है? अगर 21 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 9 टू जा 18, 8 3, हमारा क्या रह जाता है? रिमाइंडर रह जाता है। तो ये क्या है? हमारा क्या रह जाता है? 3 शेषफल रह जाता है। तो ये क्या है? ये विभाज्य नहीं है। ये क्या है? नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नहीं, नो। इसका आंसर क्या होगा? नहीं, विभाज्य नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य, तो मैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन सी है? तो 2। मैंने आपको बताया था जो प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। तो 2 ही एकमात्र अभाज्य सम संख्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम संख्या है। ओके, तो 2 ही, बाकी सब क्या होता है अभाज्य संख्या में? प्राइम नंबर में 3 5 ये सब 11 13 ये सब क्या है? ऑड नंबर है। परंतु 2 जो है वही एकमात्र अभाज्य सम संख्या है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, वह संख्या किस संख्या से विभाज्य होगी? तो ये भी मैंने आप लोग को बताया था। आप लोग बताइए क्या होगा? अगर किसी के लास्ट में 0 या 5 हो, डिजिट हो, तो क्या हो, किससे विभाज्य होगा? तो वह संख्या हमेशा, लिखिए, वह संख्या हमेशा 5 से विभाज्य होगा। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब चलिए हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए हमने 4 क्वेश्चंस कर लिया था। अब 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। √5 किस प्रकार की संख्या है? ये मैंने करवाया था। बताइए क्या होगा? √5 किस प्रकार की संख्या होगा? एक अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। √5 किस तरह का संख्या होता है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या क्या होता है? जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, एक भाज्य संख्या में कितने गुणनखंड है? मैंने बताया था अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होना चाहिए, भाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होना चाहिए। तो मैंने बताया अभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड होना चाहिए।
और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, तो उसमें क्या होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स। कितना होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से अधिक गुणनखंड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। संख्या एक अभाज्य संख्या है। जो 1 है वो क्या एक अभाज्य संख्या होता है कि भाज्य संख्या होता है? क्या आंसर होगा, ये भी मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संख्या एक नहीं, जो 1 जो होता है, 1 जो होता है इसका आंसर होगा नहीं। संख्या 1 जो होता है ना ही एक भाज्य संख्या होता है और ना ही एक अभाज्य संख्या होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या के लिए कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए और भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर के लिए मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए। तो नहीं, तो एक क्या होता है, ना ही ये भाज्य संख्या है और ना ही ये अभाज्य संख्या है। तो 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक कितने अभाज्य संख्या होता है, कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, अभी मैंने बताया था टोटल कितने हैं, 25। ओके, कितने हैं टोटल प्राइम नंबर, 25। और 125 के पावर 99 का इकाई या यूनिट डिजिट कितना होगा, बताइए कितना होगा। तो मैंने क्या बताया था, अगर लास्ट में हमको बस देखना है 5 हो, 6 हो, 1 हो, तो यूनिट डिजिट उसका क्या होगा, वही नंबर आ जाता है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था एक टेबल के माध्यम से, आप लोग एक प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो इसका यूनिट डिजिट, इसका आंसर क्या होगा 5, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5। ओके, और क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, 37 के पावर 84 का इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा, बताइए। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताती हूँ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 37 के पावर 84 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैंने बताया था सबसे पहले हमको क्या देखना है, यहाँ पे देखना है कौन सा नंबर्स रिप्रेजेंट है, तो यहाँ 7 है। तो 7 का यूनिट डिजिट फाइंड करने का रूल्स क्या था, हमें उसके पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से, और उसके बाद देखना हमारा रिमाइंडर कितना बचता है। तो चलिए हम साइड में करते हैं, 84 को हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, हमारा रिमाइंडर कुछ बचता है नहीं, मतलब मान लीजिए यहाँ 1 बचता, 2 बचता, 3 बचता, कुछ भी बचता, तो ये इसके पावर में हमें लगा देना है। तो हमारा यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो हम क्या लगा देंगे इसके पावर में, 0। तो आपको इतना पता होगा, नोट x की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। कुछ भी हो, x की जगह 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, कुछ भी हो, अगर इसका पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है 1। तो इसका क्या हो जाएगा, 7 की पावर 0 का आंसर 1। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट पर क्या आ गया, 1। तो आई होप आप लोग, मैंने जो 10 क्वेश्चंस करवाए हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम HCF LCM का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।